नीट 24 के लिए ओनली 40 दिन अब बाकी है। अगर 40 दिनों में आपने एकदम अलग तरीके से काम नहीं किया तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इन 40 दिनों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको चेंज करना चाहिए। अगर आपने इन चेंजेस को कर लिया, जैसे मैं बताने वाला हूं, उन चीजों को आपने फॉलो कर लिया, तो आपका स्कोर कहीं ना कहीं 50 से 100 नंबर का इंक्रीज हो जाएगा। और आपको क्या करना चाहिए इन 40 दिनों में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। उन्हीं चीजों को फॉलो करना है। केवल 4 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, केवल 4 चीजों को फॉलो करें और अपना सिलेक्शन को श्योर करने की कोशिश करें। तो यार शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहला पॉइंट अपना है कि स्ट्रॉन्ग चैप्टर रिवाइज। मतलब इसका क्या कि आप लोगों को सबसे पहले अपनी एक लिस्ट बना लेना है। लिस्ट बना के उसमें लिख देना है कि यार कौन कौन से चैप्टर है जो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपने पूरे साल उनको बहुत अच्छे से पढ़ा है, और कौन से चैप्टर है जिनको आपने वीक तरीके से काम करा है उन पे, या फिर वीक चैप्टर आपके रह चुके हैं। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग चैप्टर को करो और वीक चैप्टर की एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद में वो केवल आपको खुद से पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा चैप्टर मेरा वीक है। तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर को आपको क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है, बार बार उनको रिवाइज करो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाना, वहां से स्कोर करना बड़ा इजी होता है। जो वीक चैप्टर है उस पर काम करना पड़ता है, और वीक चैप्टर पे काम करने का टाइम अब नहीं है कि आप उन पे काम करो, उनकी रिवाइज करो, उनको लेक्चर देखो, उनके क्वेश्चंस लगाओ। इतना टाइम नहीं है भाई। अभी क्या करना है, आपको स्ट्रॉन्ग चैप्टर को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। देन सेकंड पॉइंट है भाई, सोल्व क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या कि जो भी आपके नोट्स के क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को सोल्व करें। उसके बाद में आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज लगाना है केवल। ठीक है, बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं अपने लास्ट के दिनों में, कि जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि वो नए नए क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि यार देखो, जो मैंने पीवाईक्यू थे, जो नोट्स के क्वेश्चन थे, जो मेरा मटेरियल था, वो तो मैंने सोल्व कर लिया, लेकिन हम मैं क्या करता हूँ, नए क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। इधर उधर से मेरा रिवीजन हो जाएगा, इस कोचिंग का मॉड्यूल मैंने लगा ली, ये वाली बुक मैंने लगा ली, इसके टेस्ट सीरीज मैंने लगा ली। तो ऐसा गलती मत करना। आपने जो कर लिया ना उनको ही करे, पेपर उसी से आएगा, इतना विश्वास रखो खुद के ऊपर। अगर आप इधर उधर की चीजें करेंगे ना तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि वहां के कंसेप्ट, वहां के थ्योरी बहुत अलग होती है यार चीजें। ठीक है, नहीं बैठ पाती दिमाग में, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपको आता है लेकिन वो सटीक नहीं बैठ पाता है। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, कॉन्फिडेंस को हाई लेवल पे रखना है इस टाइम पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपने कर लिया उन्हीं चीजों को करने की कोशिश करें, नई चीज करने का बिल्कुल भी ट्राई मत करना। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, डोंट रीड न्यू चैप्टर्स। अब आपको लग रहा होगा कोई से ऐसे चैप्टर होंगे, 1 या 2 या 3 ऐसे चैप्टर होंगे आपके जो आप छोड़ चुके होंगे, जिनका आपने करा ही नहीं होगा, आपने लगा कि लास्ट के महीने में कर लूंगा। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक, इसको बिल्कुल भी रिपीट मत करना कि यार उन चैप्टर को जो आपने छोड़ दिए थे, नए चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि नए चैप्टर पढ़ेंगे उसके नए कॉन्सेप्ट होंगे। और याद रखना, जब आप टीचर से पढ़ते हैं तो वाले जो कॉन्सेप्ट है आपके, वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब वो चीजें ऐसा लगता है कि बहुत ईजी है, और जो आपने पहले पढ़े थे वो वाले जो चैप्टर है वो आपको थोड़े से लगने लगेंगे वीक है मेरे, मतलब उनमें मेरे को कम आता है, ये वाला चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग है। तो आपके कॉन्सेप्ट वहां से बन जाएंगे और पीछे वाले और भी वीक हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज क्या, वहां से आपका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा लेग कर जाएगा, और आपका वहां से इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो भाई ये वाली गलती मत करना। इन 4 चीजों के भैया बहुत सारे लोग हैं देखे मैंने जिनका सिलेक्शन रुकता है, वो लोग इन 4 ही मिस्टेक को रिपीट करते हैं और यहां से अपने सिलेक्शन के चांसेस को होते होते वो बिल्कुल डिक्रीज कर देते हैं भैया। जैसे उनका 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर कम रह गया। तो सबसे बड़ी गलती इनको मत करना। जो आपका सिलेक्शन लास्ट पॉइंट पे जाकर रुकता है वो सिलेक्शन नहीं रुकेगा। वो सबसे बड़ी चीज है भैया, टेस्ट का क्या करना है। तो भाई अगर देख लेना कि अगर मान लो आपका नंबर 500 से कम आ रहा है, ठीक है, अगर आपका 500 से कम नंबर आए तो आपको टेस्ट भाई बिल्कुल भी टेस्ट नहीं देना इस टाइम पे। अगर आप टेस्ट देंगे 500 से कम नंबर आने वाले, उनका क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। अभी टेस्ट मत दो, अभी आप है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज लगाओ, अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखो। और जिन लोगों का 500 से ज्यादा नंबर आ रहा है तो लोग टेस्ट दे सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका 550, 600 नंबर आया तो आप आराम से टेस्ट दे, लेकिन 500, 400, 450, 300 नंबर आ रहा है, टेस्ट मत दो इस टाइम पे। अगर आपने टेस्ट दिया, आपका नंबर वही आएगा तो आपको लगने लग जाएगा कि यार मेरा नंबर तो यही आने वाला है, और आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। उससे बेटर है कि आप पीवाईक्यू की बार बार प्रैक्टिस करो, जितना हो सके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करो। तो इससे कम से कम आप एग्जाम तक अपना कॉन्फिडेंस को बनाए रखेंगे और एक अच्छे लेवल पे आप स्कोर कर पाएंगे। अगर आपने ये वाली चीज, अगर आपको दिखने लग जाएगा कि मेरा नंबर कम आ रहा है, तो चीजें और खराब हो जाएगी। मैक्सिमम लोग मैंने देखे बहुत सारे जो इन्हीं चीज की वजह से अपनी प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं। और होता क्या है, लास्ट में जाते जाते 10-20 दिन रह जाएंगे ना तो आप प्रिपरेशन को छोड़ ही देंगे। अगर आपका नंबर नहीं आ रहा होगा कि यार मेरे टेस्ट में इतने सा नंबर आ रहा है, छोड़ देता हूँ, क्या ही होएगा मेरा, अब तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो ये वाली गलती बिल्कुल मत करना। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा होगा बहुत इजी है, बहुत सिंपल चीज है, लेकिन इनके पीछे भाई बहुत ही बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। और जो सीक्रेट है वो आप लोग खुद फील करेंगे अगर आपने गलती नहीं करी अपने इन 1 महीनों में। 1 महीने तक बिल्कुल कंटिन्यूसली जो मैंने बताया उनको फॉलो करो और मैक्सिमम अपने स्कोर को टारगेट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।